प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो देखिए, आज से आप लोगों के पीटीटी के आवेदन आज से भरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि इस बार पीटीटी में टोटल सीट कितनी रहेंगी, परीक्षा शुल्क क्या रहेगा और इसका शॉर्ट नोटिस जो है वो रिलीज कर दिया गया है। और फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे पीटीईटी 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 साल के बीएड और 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड में मिलेगा एडमिशन। देख सकते हैं आप लोग, VMOU पीटीटी की 1.5 लाख सीटों के लिए आवेदन आज से शुरू। परीक्षा शुल्क 500 रुपये। तो पूरी अपडेट देख लेते हैं। VMOU की वर्ष 2025-26 की पीटीईटी परीक्षा के आवेदन बुधवार से ऑनलाइन शुरू होंगे। आज से जो है आप लोग इसके आवेदन भर सकते हैं। बीएड एवं 4 वर्षीय कोर्स के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। प्रदेश में 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए परीक्षा होगी। इसमें करीब 1.5 लाख सीटें हैं। प्रवेश परीक्षा शुल्क 500 रुपये तय किया गया है। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ाई ने बताया है कि राज्य सरकार ने इस बार फिर इसकी जिम्मेदारी खुला विश्वविद्यालय कोटा को सौंपी है। बुधवार से वेबसाइट के माध्यम से आवेदन शुरू होंगे। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया है कि ऑनलाइन नियमावली और परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट दिख रही होगी। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा और आवेदकों के फॉर्म भरने में कोई भी समस्या होने पर वे कंट्रोल रूम को दिए गए फ़ोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये ईमेल आईडी दी गई है ptt2025@vmou.ac.in से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक स्वयं या ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी, आप ई मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं और भी कई माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। ये देखिए, इसका शॉर्ट जो नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो कल जो है वो जारी किया गया था। देखिए 4 तारीख का नोटिस है, लेकिन आज जारी किया गया है। आप लोग देख सकते हैं। कार्यालय समन्वयक पीटीईटी 2025 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। अधिसूचना 1/25 क्रम संख्या मुखी पीटीटी 2025 28 दिनांक 4/3/2025। 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में दिया गया है। राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से ये वेबसाइट दी जा रही। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि आवेदन पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का अध्ययन कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है, आवेदन देखिए आपके आज से स्टार्ट होना शुरू हो चुके हैं। अगर आप आवेदन भरने के इच्छुक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि रहने वाली है, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 7/4/2025। एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम जो है आप लोगों का 15/6/2025 को लिया जाना है। प्रवेश परीक्षा शुल्क की बात करूं, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको 500 रुपये जो है वो पे करने होंगे, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी कि आप कब से फॉर्म भर सकते हैं, अंतिम तिथि क्या रहेगी, तो वो तो मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है। अब बात, और इसमें एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टोटल सीटों की अगर मैं बात करूं तो इस बार 1.5 लाख सीटों के आवेदन इस बार आ सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क मैंने आप लोगों को बता दिया है और आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसकी जो परीक्षा है, परीक्षा आज नेक्स्ट मंथ, यानी कि ये मान के चलिए जून में इसकी परीक्षा होगी। नेक्स्ट मंथ जो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 7/4/2025 और इसका जो एग्जाम है वो जून में लिया जाएगा। यानी देख सकते हैं 15/6/2025 जून में इसका एग्जाम होगा। और समय की अगर हम बात करें तो आपके पास मार्च भी है, अप्रैल भी है और मई भी है। तो जितना समय आप लोगों के पास है पढ़ाई में लगा दीजिए आप लोग। अब मैं बात करूंगा जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे, इसमें जो आवश्यक दस्तावेज रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। नए बच्चे हैं उनको तो पीटीटी के बारे में कुछ पता नहीं है, पहली बार फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं, ना कभी उन्होंने एग्जाम दिया है।
तो जो नए बच्चे हैं, सबसे पहले आप पीटीटी का फुल फॉर्म जानिए। पीटीटी किसे कहते हैं? पीटीटी इसका फुल फॉर्म होता है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। 2025 का आवेदन फॉर्म भरते समय आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। इन्हें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। आइए इन्हें एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला जो आपका दस्तावेज रहेगा वो रहेगा आधार कार्ड। यह एक पहचान प्रमाण पत्र के रूप में काम में आता है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो इसे अपलोड करें। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको अन्य पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी हुआ, पासपोर्ट हुआ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, इनमें से अगर आपके पास कोई भी अगर पहचान पत्र है, अगर आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी है या पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से किसी भी एक आईडी प्रूफ को आप लगा सकते हो फॉर्म भरते समय। अगला जो हमारा दस्तावेज रहेगा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। आपको 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, क्योंकि ये अपनी शैक्षिक योग्यता प्रमाणित करते हैं। अगला जो दस्तावेज रहेगा ग्रेजुएशन डिग्री यदि लागू हो। यदि आप ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई अन्य के बाद पीटीटी देना चाहते हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन डिग्री या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप 2 वर्षीय बीएड जो है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी ज़रूरी है। बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य कोई के बाद आप पीटीटी देना चाहते हैं जो भी बच्चे हैं तो उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो मान्य है। पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदन फॉर्म में एक हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी। ये फोटो आमतौर पर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर होनी चाहिए। देखिए, आपको लगभग 5 से 6 फोटो बनवा लेनी है और उन फोटो को आपको भविष्य में अपने पास संभाल कर रखना, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी ना तो वही फोटो काम में आएगी। तो उन फोटो को संभाल कर रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं, आपको अपना हस्ताक्षर भी स्कैन कर अपलोड करना होगा। यह आवेदन के साथ जोड़ने के लिए जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। यदि आप एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति या ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं तो आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। यह आरक्षण के लाभ के लिए आवश्यक है। आवेदन शुल्क भुगतान की रसीद। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके बाद आपको भुगतान की रसीद की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, ठीक है। जैसे कि आपने मान लीजिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आपने भुगतान किया है तो आपको जो उसमें रिसीविंग मिलेगी, जो रसीद आपको मिलेगी, उसकी स्कैन कॉपी आपको भी अपलोड करनी होगी, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मेल आईडी और मोबाइल नंबर। देखिए, एक ऐसी ईमेल आईडी और ऐसा मोबाइल नंबर जो आप कभी चेंज ना करें, उसको आपको संभाल कर रखना होगा। और याद भी कर लीजिए कि एक ऐसी ईमेल आईडी बनाइए जो आप भूलें ना। फॉर्म भरते समय आपको एक वैध और सक्रिय मेल और आईडी और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके माध्यम से आपको एडमिट कार्ड, रिजल्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भेजी जाएंगी। पिछले साल मैंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पहले तो ईमेल आईडी दी लेकिन वो बाद में ईमेल आईडी को भूल गए। तो एक ईमेल आईडी आप ऐसी नहीं बनाइए और इसे किसी कागज पर या किसी कॉपी पर लिख लीजिए ताकि आप भूलें ना। अगर भूल भी जाए तो दोबारा आप उसको देख लें, ठीक है। पता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो यदि आवेदन पत्र में आपके स्थायी या वर्तमान पते का उल्लेख करना है तो आपको अपना पता प्रमाण पत्र भी अपलोड करना हो सकता है, जैसे बिजली बिल, पासपोर्ट या स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी दस्तावेज आपको पीटीटी 2025 के आवेदन फॉर्म को भरते समय जरूरत पड़ेंगे। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और सही तरीके से स्कैन किए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। और फॉर्म भरते समय मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फॉर्म भरते समय आप अपने दिमाग के ढक्कन खोल लीजिएगा। कहीं पे भी नाम, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ या साइन, कहीं पे भी कुछ हो, गलत बिल्कुल ना हो। एक एक चीज अच्छे से चेक करने के बाद ही फॉर्म को सबमिट करना, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्म को ठीक ढंग से भरना है। आपको फॉर्म को कैसे भरना है उसका एक अलग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा कि फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारे जो दस्तावेज जो मैंने आप लोगों को बताया, इन दस्तावेज को आप एक तैयार कर लीजिए और इसकी 2 फाइल बना लीजिए आप लोग, ठीक है। एक तो आपको अपलोड करना होगा और ज़्यादातर आवेदन ऐसे जिनको आपको स्कैन करना होगा। और जो भी चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ उन्हें आप अपने पास संभाल कर अच्छे से रख लीजिएगा एक फाइल में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंसलिंग के समय काम में आती हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, कास्ट सर्टिफिकेट,
इनकम सर्टिफिकेट और डोमेसाइल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये 3 चीजें जरूर बनवा लीजिए आप लोग। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपके पास है, अगर 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो नया बनवा लीजिए आप लोग, अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हो, ठीक है। ये 3 चीजें जरूर बनवा लेना, क्योंकि अगर आपने नहीं बनवाया तो आप पछताएंगे। जैसे कि लोगों की फीस वापस आती है जिसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, एडमिशन के टाइम में कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, डोमेसाइल की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें जो हैं इन्हें आप बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाएगी, तब आपके पास टाइम आपके पास नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो कैसी लगी जानकारी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।